हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी कोई। तो देखो आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 2। तो पार्ट 1 आपने कर लिया होगा, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो देखो क्या है, तो आज स्टार्ट हो रहा है भाई पार्ट 2। तो पार्ट 2 का सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है आयुपैक का। क्या लिया है? आयुपैक का। लास्ट क्लास में पढ़ाया था अच्छे से आयुपैक, तो फिर से आपको ट्राई करना है। पीवाईक्यूज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, बोला है टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इसका मुझे बनाना है फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो टेट्रा अमाइन, अमाइन का मतलब क्या होता है भाई NH3, तो मैंने लिख दिया NH3 और कितना है 4, क्योंकि टेट्रा बोला है। उसके बाद डाई एक्वा, ध्यान से देखना, हल्का सा चुकोगे तो छूट जाएगा। वर्ड क्या है? डाई एक्वा। तो डाई का मतलब होता है 2, एक्वा का मतलब होता है वाटर, तो मैंने लिख दिया H2O2। ठीक है, अब कौन है कोबाल्ट? कोबाल्ट क्या है? मेटल। जैसे मेटल आ जाता है तो मेटल को कहां लिखते हैं? एकदम फर्स्ट में लिखते हैं। और यहां पे कौन आ गया? कोबाल्ट। आप बोलोगे सर कैसे पहचानेंगे कोबाल्ट है? यार देखो ना, मेटल का ही क्या लिया जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोबाल्ट का 3 दिया है, मतलब कोबाल्ट क्या है? मेटल है। ठीक है, अब जैसे मेटल आ जाता है तो डब्बा क्या हो जाता है? क्लोज। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा गैप है, मतलब डब्बा के बाहर कौन है? क्लोराइड। तो क्लोराइड का मतलब क्या होता है? Cl। और ये मेरा गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि आप इतना ही करके छोड़ देते हो। तो फिर इसका रोल ही क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट का? तो देखो ना क्या रोल है, अब जाके लिखेंगे सही फॉर्मूला। देखो आपको पता होना चाहिए H2O का चार्ज क्या होता है? 0। वाटर इज अ न्यूट्रल लिगेंड। अमाइन भी क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और कोबाल्ट का चार्ज दिया है +3, दिया है ना +3, 3 मतलब +3। तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? 3 + 0 + 0 मतलब ओवरऑल चार्ज यहां पे क्या हो गया? +3। और आपको पता है जितना डब्बा के ऊपर चार्ज होता है उतना ही डब्बा के क्या होता है? बाहर, तभी ना ओवरऑल 0 होगा। अगर यहां +3 है तो यहां क्या होना चाहिए? -3। और आपको पता है Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1। तो अगर -3 होना चाहिए तो Cl पे कितना होगा? 3, मतलब बाहर में क्या था? Cl3। तो एग्जाम में जो आपको लिखना है ये हम रफ में कर लेंगे अच्छे से, और एग्जाम में क्या लिखेंगे? दैट्स माय फाइनल आंसर, CONH3 4। यहां पे क्या होगा? H2O2, और बाहर क्या होगा? Cl3। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। समझ में आया क्या? तो क्लोराइड का मतलब इज नॉट क्लोराइड, यहां पे क्या होगा? Cl3। और ये मुझे किससे पता चला? ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चला। क्लियर है? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से उतारो फटाफट से, टाइम नहीं लगाना है भाई अपने को, एकदम 2x पे देखा करो वीडियो को। चलो, और जहां समझ में नहीं आए वहां पे आप 1.51 कर सकते हो। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला? ध्यान से देखो, इसको इरेज कर दे क्या? इसको इरेज कर दे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, जब तक पढ़ो जल्दी से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बोला है डाइब्रोमीडो। डाइब्रोमीडो, ब्रोमीडो किसके लिए यूज करते हैं? ब्रोमाइन के लिए। ठीक है, ब्रोमीन के लिए। तो मैंने यहां पे लिख दिया Br2। ठीक है, ब्रैकेट में भी लगा सकते हो Br2। 20 20 आया, याद है? 20 हुआ, 30 हुआ, टेट्रा किस हुआ? ये यूज करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड के लिए। 20 का मतलब 2, 30 का मतलब 3, और टेट्रा किस का मतलब क्या? 4। तो देखो 20 इथेन 1,2 डाइअमाइन किसको बोलते हैं? इथेन 1,2 डाइअमाइन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? EN। और 20 है तो क्या लग जाएगा? 2। तो पहले Br2 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया? EN2 लिख दिया। ठीक है, अब कौन है? प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है मतलब मेटल है, तो यहां पे आगे आ जाएगा प्लैटिनम। जैसे मेटल आया डब्बा क्लोज। ठीक है, अब बोला है नाइट्रेट। देखो एक होता है नाइट्राइट, एक होता है नाइट्रेट। नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NO3। क्या होता है? दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट। और नाइट्राइट का क्या होता है? NO2। ठीक है, क्या बोलोगे ये मेरा राइट आंसर है? नहीं, चेक करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट से। EN का बताया था पार्ट 1 में, EN का क्या होता है? 0। ब्रोमीन का होता है -1, तो 2 है तो क्या होगा? -2। प्लैटिनम का दिया हुआ है 4, तो यहां पे है 4, तो +4 -2 ओवरऑल क्या हो गया? +2 हुआ ना ओवरऑल। और यहां पे +2 होगा तो यहां पे क्या होगा? -2। तो अब -2 होगा तो इसका भी तो ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। तो मैं बता देता हूं, नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1। तो अगर चाहिए -2 तो ओवरऑल क्या लेना पड़ेगा? 2। एक का -1 तो 2 का क्या होगा? -2। तो एग्जाम में ऐसे कर लेंगे हम लोग, और फाइनल आंसर क्या लिखेंगे भाई? PT लिख देंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे? Br2 लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या लिख देंगे? EN2 लिख देंगे। और डब्बा के बाहर क्या लिख देंगे? ब्रैकेट में NO3 होल ट्वाइस। ठीक है क्या? एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। इस तरह से हम लोग नाम से फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्लियर है?
आई होप यू विल गेट द पॉइंट। जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो नाइट्रेट क्या होता है, NO3, ठीक है। ओ छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेना, ठीक है, लाइक दिस, NO3 होल ट्वाइस, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या, ओके, मूव करते क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। बोला है यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देखो भाई ये सब क्वेश्चन जितना भी है, जितना मैं करवा रहा हूं करते चले जाना, ठीक है। क्या बोला है, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक कैरेक्टर, और भी बहुत कुछ बता दूंगा, देखना साथ ही साथ। क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स देखो पहले लिखा है क्या, यहां लिखा है Fe, यहां लिखा है Cn, यहां लिखा है 4 और यहां लिखा है -4। सबसे पहला काम क्या होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, सेंट्रल एटम का निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि सारा खेला उसी पे ही होता है। यहां पे कौन है, साइनाइड, साइनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1। ये सब याद होना चाहिए भाई, हेलोजन का -1 होता है, नाइट्रेट नाइट्राइड का -1 होता है, साइनाइड का -1 होता है, ठीक है। तो एक का -1 है तो 4 का क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। अब देखो यार एक चीज तुमने देखा, यहां पे -4 दे रखा है, साइनाइड का -4 दे रखा है, ओवरऑल भी क्या, अच्छा वेट 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 वेट, वही मैं सोचूं यहां पे जो है साइनाइड 6 है, वेट वेट वेट, क्या है, साइनाइड 6, और यहां पे क्या है, -4, ठीक है। साइनाइड का -1 तो 6 है, तो क्या होगा, -6 होना चाहिए, -4। तो Fe पे चार्ज क्या रहा होगा, +2, क्या रहा होगा, +2, क्लियर है। ओवरऑल क्या होना चाहिए, -4, साइनाइड का -1 तो 6 है, तो -6, तो इसमें कितना रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है +2, क्योंकि +2 -6 तभी ना होगा यार, -4 निकाल दिया ऑक्सीडेशन स्टेट। एक चीज और बताओ, साइनाइड कैसा लिगेंड होता है, वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड, याद रखिएगा साइनाइड जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है उसके पास पावर होता है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, पेयर कर सकता है। ये सब बात पता होना चाहिए, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अमाइन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये सबके पास पावर है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, पेयर। अब स्टार्ट कर रहे हैं, देखना Fe+2 का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, नहीं पता तो बता रहा हूं। Fe का दिया हुआ है 26, तो जिसका भी देगा तो लिख देना आर्गन 18, यहां लिख देना 4s2, यहां लिख देना 3d, ये सब में चलेगा। तो 18 और 2 20, 26 चाहिए, लास्ट में लगा देना 6। 27 का होता तो लास्ट में लग जाता 3d7, 28 का होता लग जाता 3d8। इस तरह से सब काम कर सकते हैं, ठीक है। पर मुझे चाहिए था Fe+2 का, ये Fe का है, +2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकालना। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकलता है, आउटर सेल से पहले निकलता है, तो 3 से पहले कौन आता है, 4। ऊपर कौन है, आउटर सेल कौन है, 4, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 4 से, तो यहां निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया, 0। तो Fe+2 का जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो हुआ आर्गन 18, और यहां पे क्या हो गया, 3d6 लिख दिया। चलो ध्यान से देखो, पहले इसको प्लॉटिंग करेंगे अच्छे से, कैसे दिखाते हैं। डी में कितना रूम होता है, 5 रूम होता है, 1 2 3 4 5, इसका नाम है 3d। 3d के बगल में खाली कौन है, 4s, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 4s अब खाली हो चुका है। s में 1 रूम होता है, 4s के बगल में कौन होता है, 4p, 4p के बगल में कौन होता है, 4d, ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है, 4d, ठीक है। पहले 3d, फिर 4s, फिर 4p, 4d। अब बताओ 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, तो दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6, इतना काम हमने कर दिया। अब आता है कंसेप्ट, ध्यान से देखो, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, प्रॉपर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आया तो प्रॉपर आप दिखाओगे, यहां पे क्या दिखाओगे कि हेयर साइनाइड, माइनस दिखा देना क्योंकि माइनस चार्ज होता है, साइनाइड नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो द इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड, सो द इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, यहां पे मेरा कौन था, 3d था, दिस इज 3d, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से पेयर है, अब ये चला गया इसमें तो ये पेयर हो गया, ये चला गया इसमें तो ये पेयर हो गया, अब ये 2 रूम भी खाली, 3d के बगल में कौन खाली, 4s भी खाली, 4s के बगल में कौन खाली, 4p भी खाली, 4p के बगल में कौन खाली, 4d। इतना खाली दिखाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आने कौन वाला है, साइनाइड, तभी ना वो अपना काम पहले से कर दिया कि हम आ रहे हैं, अरेंजमेंट रेडी रखो। साइनाइड कितना है, 6, तो देखो एक साइनाइड आया यहां पे 1, 2 डॉट दिखाते हैं, एक आया यहां पे 2, एक आया यहां पे 3, एक आया यहां पे 4, एक आया यहां पे 5, और एक आया यहां पे 6। ये आ गया मेरा पूरा का पूरा कंसेप्ट, ठीक है क्या। जैसे आपने इतना डायग्राम बनाया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए बना सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, कि बोला है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रॉन किस किस शेल में आया है। देखो डी का कितना रूम लिया हमने, 2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, देखो डी में कितना रूम लिया, 2, जैसे जैसे लिए सीक्वेंस में, फिर कौन लिया है, एस का 1 रूम,
फिर पी का कितना रूम लिए 3, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। और याद रखिएगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3 उसका शेप कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। D2sp3 का शेप कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अगला क्या बोला है, अगला बोला है मैग्नेटिक कैरेक्टर। इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो देखो अपने को पता होना चाहिए, जब सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है, जब सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, एक भी अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए, जब सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक स्पीसी। क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक स्पीसी। सब पेयर्ड लिखा है, डाय, डाय का मतलब सब पेयर्ड। अगर इसमें एक भी अनपेयर्ड होता तो वो क्या कहलाता, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा, डायामैग्नेटिक स्पीसी। ठीक है, तो दोनों चीज बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है, और एक मेरा ये क्या है, डायामैग्नेटिक। ठीक है, चलो क्लियर भाई, फटाफट से उतार लो। ठीक है, क्लियर है, चलो उतार लिया फटाफट से। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, शेप बता दिया, मैग्नेटिक बिहेवियर बता दिया। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन में गिवन था, इतना आपको क्लियरली बता दिया गया। एक चीज और बता दूं, हाई स्पिन है, लो स्पिन। याद रखना जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाता है तो उसको बोलते हैं लो स्पिन। क्या बोलते हैं, पेयर्ड हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, लो स्पिन। ठीक है, इसमें हमने नया रूम के जगह पुराना रूम भी यूज कर पाए हैं, और जब हम लोग पुराना रूम यूज कर पाते हैं तो उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल। देखो पेयरिंग होने के बाद दो पुराना रूम यूज हुआ ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है, नॉलेज के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डेफिनेशन, डेफिनेशन वाला पार्ट। डिफाइन द फॉलोइंग। क्या बोला है, चीलेट कॉम्प्लेक्स। चीलेट क्या होता है, सुनो, जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड मतलब जिसमें दो डोनर साइड होता है। मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, एग्जांपल में समझाता हूं। जैसे आपने सुना होगा इथेन 1,2 डाइअमाइन। इथेन 1,2 डाइअमाइन है ना, इसका स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है, देखो ऐसा होता है स्ट्रक्चर। यहां होता है CH2, यहां होता है CH2, यहां पे होता है मेरा NH2, और यहां भी होता है मेरा NH2। दिस इज इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन। और अमाइन पे क्या होता है, लोन पेयर। मान लो कोई एक मेटल है, कोई गरीब है, तो ये यहां से भी डोनेट कर सकता है, यहां से भी डोनेट कर सकता है। कितने जगह से डोनेट किया, दो, तो इसको बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। और जब बाइडेंटेड लिगेंड होता है तो एक रिंग बनता है। कितना मेंबर रिंग, देखो 1 2 3 4 5। इस 5 मेंबर रिंग को, इस 5 मेंबर रिंग को हम लोग बोलते हैं चीलेट रिंग। क्या बोलते हैं, चीलेट रिंग बोलते हैं। और जो चीलेट रिंग बना सकता है उसको हम लोग बोलते हैं चीलेटिंग लिगेंड। क्या बोलते हैं, चीलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या। जो बाइडेंटेड लिगेंड है, दो जगह से डोनेट करता है, रिंग बनता है, उस रिंग को बोलते हैं चीलेट रिंग। और जो चीलेट रिंग बना सकता है उसी को बोलते हैं चीलेट लिगेंड। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, चिलेशन। क्या बोलते हैं, चिलेशन बोलते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा डेफिनेशन। तो ये है मेरा स्ट्रक्चर, ये है एग्जाम्पल जो आपको बताना था। देखो डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, क्या देखना, लिगेंड्स विच हैव, कलर को चेंज करते हैं, हाँ जी भाई, देखो क्या बोला है, लिगेंड्स विच हैव 2 और मोर देन 2 डोनर साइड। ठीक है, बाइडेंटेड में 2 होता है, या 2 से ज्यादा वाला भी ले सकते हो। लिगेंड विच हैव 2 और मोर देन 2 डोनर साइड फ्रॉम विच दे फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसको बोलते हैं, जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसी बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, forms a coordinate bond with the central metal and therefore can form a ring like structure। एक रिंग बनता है ना, ठीक है। Thus this ligand are called chelating या chelating ligand and the process is called chilation। इसी को क्या बोलते हैं, chilation बोलते हैं। और एग्जाम्पल जो था वो मैंने अभी बताया था, वो सेम एग्जाम्पल आप यहां पे दिखा सकते हो। ठीक है, क्लियर, उतार लिया होगा आपने। ओके, अगला एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है। एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है जिसके पास 2 डोनर साइड तो होता है पर एक बार में एक ही डोनेट कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पे, बहुत अच्छा एग्जांपल इसका होता है साइनाइड। ठीक है, साइनाइड CN, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन पे होता है माइनस चार्ज और N पे होता है लोन पेयर। ये यहां से भी डोनेट कर सकता है, यहां से भी कर सकता है, पर दोनों एक बार में डोनेट नहीं कर सकता। क्यों, अगर दोनों एक बार में डोनेट करेगा ना तो 3 मेंबर रिंग बन जाएगा जो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो एक बार में एक ही डोनेट करेगा, ऐसे को बोलते हैं हम लोग एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसे कि इसको दिखाना ऐसे कि अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, कार्बन को एरो दिखाते हैं, तो इसका नाम होता है साइनाइड, वैसे इसको साइनाइडो बोलते हैं। और अगर ये N से डोनेट करेगा, ठीक है, N से, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइडो। ठीक है, ऐसे दिखा देना,
ठीक है। कार्बन से एरो मतलब कार्बन से डोनेट किया साइनाइडो, नाइट्रोजन से डोनेट किया तो क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइडो बोलते हैं। ठीक है। इसका एक और एग्जांपल भी होता है नाइट्राइट, वो भी एक अच्छा एग्जांपल इसका नाइट्राइट। ठीक है। और देखो डेफिनेशन इसका, लिगेंड्स हैविंग टू डिफरेंट डोनर एटम, जिसमें दो डिफरेंट डोनर एटम होते हैं बट ओनली वन डोनर एटम इज अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मतलब एक बार में एक ही डोनेट करेगा, दोनों डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लेना। ठीक है। साइनाइड अगर वो कार्बन से डोनेट करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइनाइडो बोलते हैं, जो मैं लिख रहा था। और अगर नाइट्रोजन से डोनेट करेगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको यहां लिखना ना। ठीक है। दैट इज आइसोसाइनाइडो। दिस इज द एग्जांपल, आप इसको एग्जांपल में दिखा सकते हो। ठीक है। ओके, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। तो आज मैंने 3 क्वेश्चन लिया, तीनों हमारा अच्छा क्वेश्चन था। तो जल्दी से लाता हूं पार्ट 3 पार्ट 4। ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके करते रहो, रिवाइज अच्छा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।